Hello everyone, welcome to my channel Aspirant Aura. Today is 25th January and I started my day by waking up at 4:30 am and also it is my day 8 of 75 heart challenge. सुबह उठ के ब्रश करके मैं अपना डेली जो रिचुअल है मेरा एक्सरसाइज या योगा मैं रोज़ करती हूँ तो ये मैं करने लग गई। और ये जो अभी मैं कर रही हूँ ये 7 days का चैलेंज है टू रिड्यूस द बेली फैट। तो इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। एक्सरसाइज करके जब भी मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ मेरा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव जाता है। मैं थ्रू आउट द डे बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आई हैव एडेड योगा और एक्सरसाइज इन माई 75 day हार्ट चैलेंज। समवन हैज़ आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये जो 75 days हार्ट चैलेंज है इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोला था मेरा ये प्लान है कि मैं रोज़ सुबह उठूँगी जो कि ब्रह्म मुहूर्त होगा। कभी कभार 2 बजे, कभी कभार 3 बजे, कभी कभार 4 बजे और लास्ट 5 बजे। उससे ज़्यादा लेट नहीं, ये फ्लेक्सिबल रखूँगी मैं, ऐसा मैंने सोचा था। उसके बाद मुझे योगा रोज़ करना है या एक्सरसाइज अपना डेली एक्टिविटीज़ करना है। ये मैंने अपना योगा कर लिया एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ क्योंकि आज मैंने 40 minutes करीब योगा किया। अभी जर्नलिंग कर रही हूँ। तो यही आप जो देख रहे हो ना वीडियोस में यही मेरे रूटीन में है डेली कि मुझे 75 हार्ट डेज चैलेंज में ये सब करना है। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, हेल्दी खाना है और योगा करना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। और डेली ट्राई करूँगी कि 12 से 15 घंटे तक पढूँ। कभी कभार 9 घंटे भी हो सकते हैं और एकदम अगर एक्सट्रीम कुछ दिन गए ऐसे जब काम आ गया तो ये कभी कभार 6 घंटे भी हो सकते हैं मिनिमम। तो ऐसा ये फ्लेक्सिबल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी। ऐसा एक दिन नहीं जाना चाहिए कि पढ़ाई नहीं हुई है। तो ये मैं मेंटेन करूँगी इसमें। और भी अच्छी अच्छी हैबिट्स जैसे कि फॉर द पर्सनल ग्रोथ मैं कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ूँगी जो कि मैं कर भी रही हूँ आजकल। तो यही सब चीज़ें हैं मेरे 75 हार्ड डेज चैलेंज में। आई हैव स्टार्टेड विद माई फर्स्ट स्टडी सेशन जो कि मैं पॉलिटी रोज़ पढ़ती हूँ तो वही पढ़ रही थी। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं यूपीएससी के फॉर्म फिलिंग के बारे में बता सकूँ। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप एक बार नोटिफिकेशंस जो है यूपीएससी का खुद वेबसाइट में दिया हुआ है उसको ढंग से पढ़िए। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप यूट्यूब में वीडियोज़ देखिए। जो टीचर्स ने, जो एक्सपीरियंस टीचर है उन्होंने उस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। मैंने खुद भी उनका देखा है। तो आई वुड सजेस्ट दैट। ये नहा के आई थी मैं और ब्रेकफास्ट कर रही थी। ये चने खा रही थी क्योंकि आज मेरा एकादशी है। सो एकादशी के दिन मैं यूजुअली एकादशी की ही प्रसाद खाती हूँ और उस दिन मैं अन्न नहीं खाती हूँ, ठीक है। तो या बट बाकी मैं फ्रूट्स या फिर दूध ये सब पी लेती हूँ। 9:30 बज चुके थे और मैं नहा के आ गई थी क्योंकि मुझे आज बाहर जाना है किसी काम से। तो फिर मैंने यहाँ पे खाते खाते आधा करंट अफेयर्स देख लिया था और जो आधा है करंट अफेयर्स वो मैं आके कंप्लीट कर दूँगी इसको। तो मैंने लाइक आधे घंटे का देख लिया था और वही करके फिर मैं रेडी वेडी हो गई अच्छे से और फिर मैं निकल गई। एक्चुअली जैसा कि कल 26 जनवरी है तो कल रिपब्लिक डे है तो उसी के लिए मुझे पास लेने जाना था। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड मिली मुझे, उसको भी जाना है मेरे साथ तो वो भी पास लेने जा रही है मेरे साथ। तो उसने मुझे गिफ्ट दिया ये। सो सो स्वीट ऑफ हर। उसने मुझे गणेश जी का मूर्ति दिया। तो यहाँ पे मैं आ गई सेंट्रल सेक्रेटरीट से उतर के मैं जा रही थी। रोड देख सकते हो आप कितना सुंदर लगता है, ये पूरा वीआईपी एरिया है। हमें पास लेने के लिए ललित कला एकेडमी में जाना था जो कि आप देख सकते हो ये। तो यहाँ पे हम अंदर गए और अंदर जाके आप देखोगे कि बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आर्ट है, संगीत का एक अलग से एरिया है। ये पूरा कल्चरल एरिया था, बहुत ब्यूटीफुली सजा हुआ था। हम वेट कर रहे थे एक्चुअली पास के लिए। फिर जो हमें पास देने वाले थे वो आ गए थे तो हम फिर अंदर चले गए। ये आर्ट गैलरी है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो माजुली, फिर और भी बहुत सारे चीज़ों का पेंटिंग है और ये मोस्टली असम से रिलेटेड है। सारी असम के कल्चरल चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो वही सब मैं देख रही थी। मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा था और इतना प्राउड फील हो रहा था अपना असम का ये फ़ोटोज़ देख के। तो दिस इज़ द प्लेस। ये मेरा पहली बार होगा जब मैं रिपब्लिक डे में जाऊंगी परेड देखने। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
एज़ मैं आसाम से हूँ तो मैं यहाँ पे जितने भी दिल्ली में आसामीज़ लोग रहते हैं उनके कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो जब भी कुछ फंक्शन होता है ऐसा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या कुछ भी, तो ऐसे पासेस मिलते हैं हमको। फिर हमने अपना पास ले लिया और पास लेने के बाद हम वहाँ से निकल गए और हमें वहाँ से घर आते आते लगभग 2 बज गए थे। और फिर बाहर आई थी मैं मेट्रो स्टेशन से, तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो नारियल पानी पिया था। घर आने के बाद ये आप देख सकते हो, ये जो पास मिले हैं मुझे, और साथ में ये टिकट्स भी मिले हैं मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए फ्री के। तो फिर ये मैंने वो गणेश जी को निकाला जो मेरी फ्रेंड ने दिया था, साथ में उसने मुझे ये फ्लैग भी दिया था अपने टेबल में सजा के रखने के लिए, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये भी दिया उसने मुझे जहाँ से लाइट जल रहा है, बहुत प्यारा है। उसके बाद ना शाम हो गई थी थोड़ी सी, लाइक 4 बज गया था, क्योंकि आने के बाद खाना वाना खा के मैंने थोड़ा रेस्ट किया। फिर मैं अपना पढ़ने लग गई। यहाँ पे मैं अपना सीसेट प्रैक्टिस कर रही थी, मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही थी। उसके बाद मैं आज अपना यूपीएससी का फॉर्म भी फिल करूँगी। आप में से किसी ने मुझसे पूछा था जो सब्जेक्ट का प्लेस है वहाँ पे क्या फ़िल करना है जब फॉर्म फिल करेंगे यूपीएससी का तब। तो सब्जेक्ट में आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स थे सेमेस्टर्स के वो सब नहीं लिखने हैं, आपको सिंपली लिख देना है आपका जो कोर्स था, ठीक है, आपका जो डिपार्टमेंट था। जैसे मेरा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो मैंने सब्जेक्ट्स में पूरा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिख दिया और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि उसी के अंडर बाकी सारे जितने भी हमारे सेमेस्टर्स में हमको सब सब्जेक्ट्स मिले उसके सारे कवर हो जाते हैं। आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और अभी मैं आपको एक जनरल तरीका बता देती हूँ फॉर्म फिल करने का, एज मैं तो इसमें माहिर नहीं हूँ। मैंने जो जो स्टेप्स किए मैं आपको बता देती हूँ जनरली। फिर भी आपको मैं रिकमेंड करूँगी आप नोटिफिकेशंस जाके देखिएगा, उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। पहले आप यूपीएससी के वेबसाइट में जाना, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन टैब ऑन द होम पेज, सिलेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी टू प्रोसीड। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है अपना। तो उसके लिए क्या करना है कि आपका जो पार्ट 1 होगा उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स जो है अपनी, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर एंड मदर नेम्स और भी बाकी चीज़ें भरनी होंगी। यहाँ पे मैं अपना ही फॉर्म फिल कर रही हूँ अभी। उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरना होगा, आपका सारे जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसमें भर जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पार्ट 2 में जाना है, उसमें लॉगिन करना है पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी से आपका जनरेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो उसी में जाना है। और पार्ट 2 में जाके आपको क्या करना है कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है, फिर आपको फ़ोटो का अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे मैं अपना आधा करंट अफेयर्स देख रही हूँ जो मेरा छूट गया था, और साथ में थोड़ा हेयर केयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कल जाना भी है रिपब्लिक डे के लिए। अच्छा, तो मैं कहाँ पे थी कि आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप जब भी करोगे, अपलोड अ स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और साथ ही में उसका ना क्राइटेरिया दिया है कि कितना मैक्सिमम केबी का होना चाहिए, मिनिमम 20 केबी से लेस नहीं होना चाहिए। फिर रिजोल्यूशन, फिर उसका वर्टिकल हॉराइजेंटल 1000 पिक्सल, ऐसे करके आप चेक कर लेना, ठीक है, अच्छे से। और फिर उसको उस हिसाब से बना के फिर अपलोड कर देना। और फिर सिग्नेचर भी ऐसे ही करना है आपको। फिर आइडेंटिटी प्रूफ आपके जो आधार कार्ड होंगे, पैन कार्ड जो भी होगा आपको वो भी दे देना है उसी में। पहले क्या होता था कि हमको बस इतना स्टेप करने के बाद फ़ी सबमिट कर देना होता था और हमारा हो जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि इन लोगों ने थोड़ा न्यू चीज़ें भी ऐड किया है, जैसे कि कैडर भी आपको इसी बार भरना है, फिर सब कुछ आपको इसी बार भरना है। तो आप ध्यान से देख के टाइम लगा के, बेशक 2 दिन लगे, अच्छे से फॉर्म फिल करना। और सबसे ज़्यादा ना टाइम कंज्यूमिंग होता है वो जो पर्सनल डिटेल्स वाला होता है ना, सारे इन्फॉर्मेशन आपका पूरा फाइल्स अपलोड करना पड़ेगा, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए थे, जैसे कि 10th का मेट्रिकुलेशन, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का भी, फिर बहुत कुछ ऐसे डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। इस स्टेप के बाद तो बाकी फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव गया था मेरा, कि बाहर भी जाना हुआ, काम भी हुआ मेरा। यूपीएससी का फॉर्म भरना भी एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था। और जल्दी भरना इज़ इम्पॉर्टेंट वाई, बिकॉज बाद में जो सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि फुल हो जाते हैं, फिर आपको आपका मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप क्या करना कि ट्राई करना जल्दी से जल्दी भर लो। यही मेरा वीडियो चल रहा था और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ख़त्म हो गया ये वीडियो। और यहाँ पे अभी 10 बजने ही वाले हैं और अभी मुझे सोना होगा क्योंकि मुझे सुबह उठना है कल, और मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
because I will be witnessing the Republic Day celebration tomorrow. So yes, that's it for today, and thank you for watching the video. We'll see you in the next vlog. Tab tak ke liye keep smiling, keep consistent, and bye. Take care.